देखिए, ये लालच में और एक दूसरे के स्वार्थ को पूरा करने के लिए गठबंधन था। क्योंकि बहुमत किसी के पास नहीं था, तो जब बहुमत नहीं होता है, सरकार जनता ने नकार दिया था, तो एक स्वार्थ का गठबंधन था जो किसी ना किसी दिन टूटना ही था। इतना लंबा चल गया, बहुत बड़ी बात है, इसको बहुत पहले टूट जाना चाहिए था। स्वार्थ का कोई गठबंधन हो, रिश्ता हो, वो बहुत लंबे टाइम तक चलता नहीं है। तो गठबंधन से मेवात को क्या कुछ लाभ हुआ? देखिए, गठबंधन टूटना या जुड़ने से मेवात को कोई ना नफा है ना कोई नुकसान है, लेकिन जिस तरह से मनोहर लाल ने काम किए हैं मेवात के लिए, जो काम किए, मैं समझता हूं कि कुछ अच्छे काम थे। और सबसे बड़ा काम जो उन्होंने हसन खां मेवाती को रिकॉग्नाइज करके सरकारी रिकॉर्ड में इतिहास को दर्ज करा दिया, ये एक बहुत अच्छा काम किया था। ये उसकी उपलब्धि मेवात के लिए कही जाएगी। बाकी तो काम सरकार में चलते रहते हैं, बिगड़ते भी रहते हैं। अगले मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हो और क्या उम्मीद उनसे रखेंगे? देखिए, ये तो सरकारों का फैसला है। विधायक दल का नेता जैसे अभी नायब सैनी को बनाया गया है, तो जो प्रक्रिया है सरकार बनने की, उसमें नायब सिंह सैनी को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया है, बनाने की प्रक्रिया में है, नाम आ रहा है सामने, और हम इसके लिए उसको मुबारकबाद देते हैं। और इस सरकार के लिए अगर कोई सबसे अच्छी पहल हो सकती है, क्योंकि वो पिछड़े समाज से आते हैं, और पिछड़े समाज में जब सत्ता आती है तो मेरे जैसा आदमी को बहुत खुशी होती है। मैं उसको मुबारकबाद देता हूं। अगर नायब सिंह सैनी को बनाते हैं तो ये एक अच्छा चेहरा है और समाज के लिए अच्छा मैसेज है। उम्मीद क्या रखते हैं उनसे? और मुझे जाति तौर पर तो देखो, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, लेकिन राजनीतिक तौर पर जिस तरह उसके बारे में सुना है कि एक अच्छा आदमी है, और पिछड़े समाज में, और उसमें भी अति पिछड़े में, क्योंकि पिछड़े समाज में बीसी बी और बीसी ए वर्ग होते हैं, उसमें भी वो बीसी ए वर्ग से आता है, तो दलित पिछड़ों से आता है। तो उम्मीद ये है कि दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए कुछ अच्छा काम करेगा, ये हमारी संभावना है। हरियाणा की राजनीति में अब गर्माहट शुरू हो गई है, गठबंधन भी टूट चुका है। क्या कहना चाहेंगे जो गठबंधन जो टूटा उसको लेकर? ये तो हरियाणा की जनता ने 4.5 साल पहले एक परसेप्शन ये बनाया था इनके खिलाफ कि ये गठबंधन ही है, ठगबंधन है, और जो अपने स्वार्थ के लिए बनाया गया है। 4.5 साल से हरियाणा को दोनों दलें आपस में मिलकर के लूट रहे थे। अब इनकी आपस में लूट जो है ना वो आपस में इनकी बिगड़ गई, इसलिए इन्होंने आपस में अपने गठबंधन को तोड़ लिया। अब जिस तरीके से अभय चौटाला ने अजय चौटाला के जो बेटा है अब जो दुष्यंत जी, इसने कहा था कि इलेक्शन में कि अब की बार 75 पार, और फिर लोगों की वोट लेकर के सरकार के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से उनको एमएलए बनाया, और फिर जाकर के वो बीजेपी की गोद में जाकर के बैठ गए, उनसे उस वक्त उनका क्या सौदा हुआ था, तो ये सारे हरियाणा इस बात को जानता है। इसलिए जो अब तक जो इन्होंने सरकार जो रही वो सरकार असफल सरकार रही, और हरियाणा में इन्होंने बहुत कुछ नहीं किया। तो इस गठबंधन की सरकार ने मेवात को क्या कुछ दिया? मेवात को जो जिस तरीके से दुष्यंत जी से बहुत उम्मीद थी, और उसके पास पीडब्ल्यूडी का एक महकमा था, दुष्यंत 100 के 100% हमें देने में फेल हुआ है, और उसने इस इलाके का पूरे तरीके से नज़रअंदाज किया है। जो एक खूनी जो रोड था, उस खूनी रोड को ये नहीं बनवा पाया, जबकि इस खानदान से इस इलाकों को कुछ उम्मीद ये थी कि भाई ये कुछ कराएंगे, लेकिन ये बीजेपी से भी बहुत बुरा साबित हुआ। रही बात बीजेपी की, बीजेपी ने भी इस इलाके को कुछ नहीं दिया, और ना हमें पानी है, ना बिजली है, ना हमारे पास अच्छे स्कूल हैं, ना हमारे पास यूनिवर्सिटी है, ना हॉस्पिटल है, ना हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल हैं तो उनमें टीचर नहीं है। तो बाकी जो भेदभाव जो पहले जिस तरीके से हुआ है, वो आज भी भेदभाव इस सरकार में हो रहा है। अब नए मुख्यमंत्री बनेंगे, उनसे क्या उम्मीद इलाके के लिए रखते हैं? जिस तरीके से उसके बारे में सुना है सैनी साहब के बारे में कि वो अच्छे आदमी है, नरम आदमी है, और लोगों को साथ ले चलने वाला आदमी है, लेके चलने वाला आदमी है, तो मेवात को अभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो शायद हमारे लिए एक अच्छा सीएम साबित होगा। बाकी ये देखते हैं कि आगे चल के क्या होगा। हरियाणा की राजनीति जो गठबंधन था वो पूरी तरह से टूट चुका है। अब तो दोबारा से सरकार बनने जा रही है, मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? क्या प्रतिक्रिया है? जो ये
भाजपा और जेजेपी का जो गठबंधन था और जो ये आज टूटा है, यह टूटना कोई वैसी बात नहीं है। इसको बड़े चालाकी से तोड़ा गया है। आगे के राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी ने इसका उपयोग किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में ये इसका फायदा उठाएंगे और ये जेजेपी और इनेलो और क्षेत्रीय पार्टियों को यो अलग अलग लड़ाकर ये वोटों को डिवाइड करेंगे और खुद उनका फायदा उठाना चाहते हैं। मेरा मन आप एक युवा हैं और किस तरह से युवाओं के लिए क्या कुछ गठबंधन की सरकार ने किया था? गठबंधन की सरकार से हम ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते थे, जितनी उम्मीद हमने मनोहर लाल खट्टर जी से की थी। कहीं ना कहीं उसको लेकर मेवात के लिए भी और तमाम हरियाणा के लिए भी उनके लाभ पहुंचे हैं और हम खट्टर साहब का जितना भी उसने यहाँ पर समय दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने मेवात को, नए सीएम बनेंगे, उनसे क्या उम्मीद करते हैं? हम उम्मीद करते हैं कि वो पिछड़े समाज से हैं, सैनी समाज से हैं और बीसीए से हैं, वो बीसीए से हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम सब बीसीए से हैं और हमारे समाज से जो नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया है, हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और आगे के विकास के कार्यों में हम उनसे मनोहर लाल खट्टर से भी ज़्यादा उम्मीद करते हैं। मेवात को एक अच्छी नज़र से देखेंगे। मेवात को विकास के मामले में वो बहुत बेहतर कार्य करेंगे। उसके लिए हम उनको बेहतर सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। बहुत